स्वागत है। आज मैं बात करूंगा सेकुलर सर्टिफिकेट। भारत में काफिर हिंदू राजनेताओं को सेकुलर होने की बड़ी चिंता रहती है और उसको कहीं से भी एक सेकुलर सर्टिफिकेट मिल जाए, वो सेकुलर सर्टिफाइड राजनेता बन जाए, ये उसके एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक है। ये भारतीय राजनीति में कब और कैसे आया और इन कुछ बिंदुओं पे भारतीय राजनीति की जो शब्दावली है वो कैसे चलती है, बड़े ही महान समाज शास्त्री सीताराम गोयल जी ने 1984 में छपी अपने पुस्तक में इन्होंने लिखा है, परवर्जन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियाज पॉलिटिकल पार्लांस, परवर्जन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल पार्लांस। राजनीति के शब्दावली में जो विकृति भारत में आई है उसके ऊपर उन्होंने एक शोध कार्य किया और बड़े ही रोचक बिंदु और शोध के प्रतिफल के रूप में उन्होंने इस किताब के पुस्तक के माध्यम से समाज के सामने रखा है। उसमें से एक अहम मुद्दा है जो आज भी जीवित है, सेक्युलर सर्टिफाइड काफिर हिंदू राजनेता। हाँ, ये सर्टिफिकेट केवल काफिर हिंदू राजनेताओं को ही चाहिए और किसी को नहीं चाहिए, इसकी जरूरत और किसी को नहीं है। भारत का प्रत्येक हिंदू राजनेता, जो काफिर हिंदू राजनेता और पत्रकार, खास करके काफिर हिंदू पत्रकार को एक सेकुलर होने का सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, ताकि उसे ये संतोष हो और समाज, विश्व ये स्वीकार कर सके कि ये सेकुलर है और ये इसलिए ये देश के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छा काम करे। अब विडंबना ये है कि भारत में सेकुलर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, वैसे तो सेकुलर जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और इसका जो व्यापक राजनैतिक अर्थ है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है, जिसमें या रेनेसां काल से आप कहने आया है, जिसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि चर्च की दखलंदाजी सरकार के कार्यक्रम क्रियान्वयन में बंद हो। मतलब एक तरह से धर्म एक अलग चीज है, वो चर्च की तरह मजहब जो है, ईसाई मजहब जो है वो चर्च तक सीमित रहे और जो चुनी हुई सरकार है वो सत्ता चलाएगी, उसमें चर्च की दखलंदाजी शून्य हो। ऐसा क्यों कहा, ये अवधारणा क्यों आई? क्योंकि इस अवधारणा के आने से पहले पूरा यूरोप और पश्चिम जगत का संचालन, राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन का संचालन चर्च में निहित था, चर्च के द्वारा होता था और इसकी वजह से चर्च में सारी शक्ति निहित थी। इसलिए पूरे समाज को एक यातना केंद्र के रूप में बना दिया गया था और पूरा समाज का हर अंग चर्च के प्रताड़ना से पीड़ित था। इतना पीड़ित था कि उसे एक लंबे गृह युद्ध को शुरू करना पड़ा और उसकी परिणति लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और सेकुलरिज्म और इन चीजों के रूप में सामने आई और जो अब एक वैश्विक स्वीकार्यता जिसे मिली। लेकिन भारत में यही मीनिंग, सेकुलरिज्म का यही मीनिंग डिक्शनरी में भी आपको मिलेगा कि धर्म की दखलंदाजी राजनीति में नहीं होगी। राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये सेकुलर होने का एक अर्थ है डिक्शनरी। लेकिन भारत में ये अर्थ नहीं है। भारत में सेकुलर होने का अर्थ है आपको हिंदू के खिलाफ बात करना है, हिंदुओं के बारे में ऐसी बातें करनी है जो कड़वी हो, काली गलौज तक की स्थिति हो, उसके सारे व्यवस्था को नकारता हो और इस्लाम की सारी बातों को आप स्वीकार करते हैं। ये मोटे स्तर पे ये डिवीजन है भारत में सेकुलर होने का। केवल ये नहीं है कि आप इस पॉलिटिकल इस्लाम के सारे बातों से सहमत हो,
चाहे वो कुछ भी करे, आप उससे अपनी सहमति प्रकट करें। बल्कि यह भी है कि आपको हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखनी होगी, जिस मजबूती से आज स्टालिन परिवार रख रहा है, डी राजा रखता है, परमेश्वरन रखता है, कांग्रेस के कुछ लोग, खड़गे जैसे लोग रखते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता भी रखते हैं, क्योंकि उनका तो नेता ही ताजिया का पूजा करता है। तो देखिए, ताजिया का पूजा भी एक सेकुलर सर्टिफिकेशन और कुछ नहीं है। ताजिया के पूजा करने से राबड़ी जी और लालू देवी जी कहीं स्वर्ग में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके मन में भी ऐसा नहीं है। वो बहुत ही क्लियर है। वो उस मामले में उनके भीतर एक स्पष्टता है, क्लैरिटी है। लेकिन सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट मिले, मैं लालू यादव प्रमाणित किया जाता हूं कि एक सेकुलर नेता हूं, काफिर हिंदू राजनेता हूं, ये कहां से मिलेगा सर्टिफिकेट? इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं। तो इसके दो ही मापदंड है, आपको मुसलमान के हर कृत्य के साथ खड़ा होना होगा और हिंदुओं को गाली देना होगा। तो ये दोनों काम आप कैसे करें? हिंदुओं को गाली तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्राह्मण के रूप में दे सकते हैं, मंदिरों को तोड़ने के रूप में दे सकते हैं, अनेक उपाय ढूंढ सकते हैं हिंदुओं को गाली देने के। लेकिन मुसलमानों को क्या करेंगे? उसके साथ आप खड़ा होने का कैसे प्रयोजन करेंगे? उसके लिए है ताजिया का पूजा करना, रोजे का इफ्तार खाना, टोपी लगाकर फोटो खिंचवाना, हरा गमछा डालकर फोटो खिंचवाना। इस तरह के अनेक जो कृत्य हैं वो आपको सेकुलर सर्टिफिकेट देते हैं। अब सेकुलर सर्टिफाइड होने के लिए भारत का हर काफी हिंदू राजनेता लालायित रहता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये व्यवहार में दिखता है। अभी दिल्ली में G20 का सम्मेलन हो रहा है, जो कि विश्व स्तर का है, और इसके लिए कितनी तैयारियां की गई है, आप मीडिया के द्वारा आपको जानकारी मिल ही रही है रोज। और 3 दिन तक दिल्ली को पूरी तरह से, उस एरिए को, उस क्षेत्र को जहां ये सम्मेलन होना है, उस क्षेत्र को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेस बंद रहेंगे उस क्षेत्र में जिस दिन ये सम्मेलन है। और पूरी दिल्ली में 144 धारा लागू है। 144 धारा का क्या मतलब है? कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा, जुलूस जलवा नहीं होगा, धार्मिक प्रोसेसन नहीं निकाला जाएगा, किसी तरह का 10 लोगों से ज्यादा की संख्या में लोग जमा नहीं होंगे, और किसी तरह का प्रदर्शन और घेराव नहीं होगा। ये 144 का धारा 144 लगाने का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इसी 144 धारा लगाने के भीतर पॉलिटिकल इस्लाम की ताकत को देखिए, आप इसे समझिए। पॉलिटिकल इस्लाम की ताकत को आप समझिए, और सेकुलर सर्टिफाइड होने की जो भारतीय हिंदू, काफिर हिंदू राजनेताओं की ललक है, आप उसके आकर्षण को यहाँ देखिए कि उसी कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूर में चेल्लम के प्रोसेसन के लिए, जो एक मुस्लिम समुदाय का प्रोसेसन है, जिसमें भारी संख्या में लोग हथियारों के साथ, हथियार मतलब तलवार के साथ प्रोसेसन करते हैं, उसके लिए दिल्ली की पुलिस बाकायदा उसको परमिशन देती है और उसके उस रास्ते के सारे ट्रैफिक को बंद करके उनका प्रोसेसन करवाती है। जब मीडिया सवाल पूछता है तो दिल्ली पुलिस उल्टे ट्विटर के माध्यम से कहता है कि अफवाह फैला रहे हैं लोग कि इस तरह की कोई घटना हो रही है। लोग ये नहीं कह रहे कि वो गलत तरीके से प्रोसेसन कर रहे हैं। लोग तो आपसे पूछ रहे हैं, लोग गृह मंत्री से पूछ रहे हैं, लोग भारत के हिंदू काफिर नेताओं से पूछ रहे हैं कि 144 धारा के होते हुए भी इस प्रोसेसन को अनुमति क्यों दी गई? क्योंकि वो मुस्लिम है, केवल इसलिए। आपको सेकुलर होने का सर्टिफिकेट चाहिए था?
किया जाता है कि भारत के काफिर हिंदू राजनेता जो दिल्ली में अभी विराजमान है वो सेकुलर है, इसलिए G20 जहां हो रहा है ठीक उसके निकट 144 धारा के होते हुए अब हम इनको प्रोसेसन निकालने की अनुमति दे रहे हैं। इसी कड़ी में गांधीनगर की तरफ, सीमापुरी गांधीनगर के बीच का क्षेत्र है कोई, उसका भी विजुअल आया है। क्रेन के ऊपर माउंटेड, ट्रक माउंटेड क्रेन के ऊपर बड़े बड़े दो तलवार, बड़े आकार के दो तलवार जो दूर से देखा जा सके, जिसका एक विजुअल इम्पैक्ट हो, जिसके वीडियो और फोटो के माध्यम से सोशल मीडिया में बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जा सके, ऐसे तलवार का प्रदर्शन ट्रक माउंटेड क्रेन के ऊपर, मतलब वो तलवार कितनी बड़ी होगी कि उसको क्रेन के ऊपर लटकाया गया ताकि दूर से लोग देख सके, उसको लेके प्रोसेसन में जाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने जब इस पे ऑब्जेक्शन किया तो गांधीनगर के उसी चौराहे पे घंटों जाम लगा के बैठे रहे कि हमको ये प्रोसेसन करना है, इस तलवार के साथ करना। ये पॉलिटिकल इस्लाम की ताकत है और ये भारत के काफिर हिंदू राजनेताओं के सेकुलर सर्टिफिकेशन की कमजोरी का परिणाम है। सीताराम गोयल जी ने जो प्रश्न 1984 या वो अपने जीवन काल में उठाए थे अपने शोध कार्यों के द्वारा, वो आज भी उसी तरह जीवित हैं। पिछले 10 साल में अनेक काम हुए जिनमें कुछ सुधार भी लगता है, लेकिन सेकुलर सर्टिफिकेशन की हम काफिर हिंदू राजनेता के रूप में विश्व के द्वारा, खास करके मुसलमानों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा सेकुलर सर्टिफाइड हो जाएं, इसकी जो लालसा है, आकर्षण है, इसकी जो ललक है, उसका आकर्षण अभी बना हुआ है। और यही आकर्षण इस भारत देश के लिए एक बड़ी कमजोरी है और बहुत बड़ी चुनौती है जिससे भारत आज जूझ रहा है। और इसीलिए इतनी विशाल जनसंख्या वाले इस देश में सनातन और हिंदुओं को लगातार इरेडिकेट करने के लिए उसको तरह तरह के गालियों से नवाजा जा रहा है और कहीं कुछ उसके बारे में केवल चर्चाएं हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कारण जो सदियों से सनातन हिंदुओं का विनाश करते आए हैं उनको पता है हिंदू का प्रतिरोध सर तन से जुदा के स्टाइल में नहीं होने वाला है। इसलिए हम हिंदुओं को डेंगू कहें, मलेरिया कहें, HIV कहें, कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना फर्क पड़ता है कि इस प्रमाण पत्र के लिए, सेकुलरिज्म के प्रमाण पत्र के लिए आप टोपी पहने, आप इफ्तार करें, आप ताजिया को घर के भीतर बुलाकर पूजा करें और आप 144 धारा लागू होने के बावजूद भी आप इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम के स्ट्रीट पावर के प्रदर्शन के लिए मजहबी जुलूस को बाकायदा अनुमति दें। क्या है? भारत के आम जनता के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।